प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज परिवार में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोस्तों 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। और अगर आप भी दोस्तों पशु परीक्षक एग्जाम और प्लस अपने CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के 35 क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसा आपका लेवल रहने वाला। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताएगा। माउंट आबू, फलोदी, समगांव या दोस्तों पोखरण। भाई प्रश्न को मोस्ट लगाएगा। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और आप आज की क्लास में से 20 प्लस क्वेश्चन भी राइट करते हो तो मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। बताओ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा गुरुजी? तो ये माउंट आबू रहेगा। कौन सा रहेगा? माउंट आबू रहेगा। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। यहीं पे आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो जिला हमारा झालावाड़। कौन सा जिला रहेगा? झालावाड़ जिले में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू रहता है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है दोस्तों। बताएगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है मालपुरा भीलवाड़ा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, फलोदी जोधपुर में या दोस्तों अविकानगर टोंक में। अरे भाई फलोदी एक जिला बन चुका है, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित गुरुजी? तो ये तो अपने अविकानगर में। और अविकानगर कहाँ पे गुरुजी? ये अपने टोंक जिले में। भाई कहाँ पर हैं? टोंक जिले में। बिल्कुल सही कमेंट करो, टोंक कमेंट करो ना आप, सही। बात करेंगे दोस्तों टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? टोंक जिले को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। भाई इतना आप सभी को याद करना। दोस्तों सबसे पहले आपके इससे रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को सबसे पहले आप लाइक कर दो। भाई लाइक करने में एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो आपको क्लास को लाइक कर देनी भाई, चलेगा। प्रश्न अगला आपके सामने कि चौबी चोपड़ा फिरनी गऊ। क्या दोस्तों? प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ो। चौबी चोपड़ा फिरनी गऊ गांठ का संबंध है जोहड़ा से, तालाब से, कुंड से या धुआंसू कोवा से। अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में सभी विद्यार्थी देना है, पीछे किसी को नहीं देना भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। सभी के कमेंट में देख रहा हूँ दोस्तों, कमेंट करें बाकी सही आ रहा है भाई। बिल्कुल जोड़ा कमेंट करे ना, बिल्कुल ये ऑप्शन को लॉक दिया गया। ये ऑप्शन आपने कमेंट किया ना, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। चलेगा भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, समगांव जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है ये अपने किस जिले में? अरे भाई ये बताएगा, समगांव है ना जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है ये अपने किस जिले में? बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या बीकानेर। भाई प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो और साथ में भाई इसे इंपॉर्टेंट भी लगा लो, ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना भाई। बताओ दोस्तों आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करूंगा मैं आपको। कितने प्रश्न करूंगा? 35 में से अगर आप 20 प्लस सही कर रहे हो ना आज क्लास में से, तो मान के चले भाई आपकी जो तैयारी चल रही ना शानदार चल रही भाई, बिल्कुल शानदार शानदार। सबका आंसर है भाई, सबका आंसर है। यहाँ पे जो रहेगा गुरुजी ये अपने जैसलमेर। भाई कहाँ पर है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में याद करेगा एक सोनार का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है जो अपने विश्व प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों सोनार का दुर्ग? ये अपने ढाई साइके के लिए प्रसिद्ध। भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साइके के लिए प्रसिद्ध है गुरुजी। और गुरुजी ये बताओ ढाई साइके का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या हुआ दोस्तों? केसरिया और जौहर दोस्तों। यानी कि केसरिया तो हो गया, क्या गुरुजी वहाँ पे केसरिया तो हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इस कारण अधूरा साका रह गया। कौन सा? तीसरा साका, तीसरा अधूरा रह गया, इस कारण उसे ढाई साके कहा जाता है भाई, बिल्कुल सही। और दोस्तों बात करेंगे जैसलमेर के उपनाम है, तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर के नाम से जानते हैं। यहीं पे बात करेंगे पंखुड़ियों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पंखुड़ियों का शहर के नाम से भी अपने जैसलमेर को जानते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों हवेलियों का शहर, पंखुड़ियों का शहर, जहाँ पे दोस्तों सालिम सिंह की हवेली हुई। यहाँ पे पूछा आपसे नथमल की हवेली हुई, यहाँ पे दोस्तों पटुआ की हवेली हुई। सारी हवेलियाँ कहाँ पे? ये अपने जैसलमेर जिले में दोस्तों। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है ना जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है दोस्तों। कौन सा जिला सर्वाधिक बनाता है? तुम्हारा जो जैसलमेर जिला ना ये अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है ना सर्वाधिक बनाता है दोस्तों। चलो भाई गुरुजी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1017 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? 1017 किलोमीटर है, जो हमारे 5 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है? 5 जिलों के साथ लगती है दोस्तों। कमेंट करके बताएं कौन कौन से जिलों के साथ लगती है। ये आपको हमारा परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स वहाँ पे इसका कमेंट करना भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा, अदरक एवं हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बताएगा। अदरक एवं हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा? भरतपुर है, पाली, नागौर है या दोस्तों उदयपुर। भाई बात होगा, जल्दी जल्दी आंसर देगा। प्रश्न को मैं मोस्ट लगा देता हूँ, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। गारंटी के साथ बोला, इन प्रश्नों को आप स्टार लगा के रखना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से लाइनें भी चेंज नहीं मिलेगी दोस्तों। प्रश्नों की आपको क्या है? लाइनें भी चेंज नहीं मिलेगी, प्रश्न यही मिलने वाले आपको। तो यहाँ पे रहेगा उदयपुर है। उदयपुर को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं?
गुरुजी पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे तो पूर्व का वेनिस के नाम से हमारे उदयपुर को कहते हैं भाई। पूर्व का वेनिस हमारे उदयपुर को कहा जाता है। यहीं पे बात करेंगे कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो हमारे कश्मीर भी हमारे उदयपुर को जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? कश्मीर भी उदयपुर को कहा जाता है भाई। इतना आपको याद कर लेना चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, राज्य की नदियां का अधिकांशतः जल ग्रहण क्षेत्र बताएगा। विंध्या पर्वत है, हिंदुमल क्या दोस्तों, हिंदू कौश पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत दोस्तों। अरे यही बताना, अधिकांशतः जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कौन सा क्षेत्र रहेगा? तो गुरु जी रहेगा अरावली पर्वत है। अरावली की जो कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें से हमारे राजस्थान में दोस्तों 550 किलोमीटर तो हमारे राजस्थान में है भाई अरावली की लंबाई, जिसमें से 692 कुल है, जिसमें से 550 हमारे राजस्थान में भाई। इतना आपको याद रखना दोस्तों चलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था दोस्तों? बताएगा राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था? 1957 है, 1949 है, 1959 है या 1948 में भाई। बिल्कुल वेरी मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से सभी आंसर देंगे। आंसर देने कोई पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा गुरुजी 1959 को। अरे भाई 1959, अरे भाई 1959 में किस जिले की स्थापना हुई थी? तो याद करेगा उदयपुर जिले की जो स्थापना हुई थी। सर दोस्तों 1459 में 1559 में हुई थी भाई। उदयपुर की जो स्थापना हुई ना, यह कब हुई थी? उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। यहीं पे बात करेंगे जोधपुर की जो स्थापना हुई थी, ये अपने 1459 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1459 में हुई थी। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको दोनों तथ्य साथ में बता दिया भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, शाहपुरा जिला के संभाग में आता है दोस्तों। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, न्यू जीके का प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा एग्जाम में दोस्तों। बताओ भाई शाहपुरा जो जिला है ना, किस संभाग में आता? अजमेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है या दोस्तों जयपुर संभाग? अरे भाई याद करो दोस्तों, शाहपुरा संभाग शाहपुरा जो जिला है ना गुरुजी, ये तो हमारे अजमेर में आता है भाई। किस में आता है? अजमेर में आता। यहीं पे जो जिला है ना शाहपुरा, ये गुरुजी अपने भीलवाड़ा से लगा था, लेकिन जो भीलवाड़ा जो जिला आता है ना, ये भीलवाड़ा अपने किस में आता है? तो भीलवाड़ा अपने उदयपुर संभाग में आता है भाई। किस में आता है? उदयपुर संभाग में। कौन सा आता है? उदयपुर संभाग में ना भीलवाड़ा जिला आता है। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है। सभी के कमेंट में मैं देख रहा हूँ, काउंट कभी करते रहना दोस्तों, और क्लास में एंड तक बने रहना। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है? बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि जैसे हमारी क्लास का टाइम नोट करो। जैसे मैं एक तो आपके सामने क्लास लेकर आता हूँ, कब लेकर आता हूँ? सुबह को लेकर आता हूँ 6:30 में। तो 6 जैसे 30 मिनट होंगे हमारी क्लास आपके सामने आ जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक हमारी क्लास का जो टाइम है शाम को 4 बजे का, इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, प्रश्न है रोहिणी क्या दोस्तों? रोहिणी वरुण आदि किस्में फसल किसकी है? यानी जो आदि की जो किस्म है ना, ये किस फसल की है? सोयाबीन है, ज्वार है, सरसों है या दोस्तों अलसी की? भाई बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सरसों गुरुजी, सरसों को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? सरसों को लॉक कर दो। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आ रहा है भाई। बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या आ रहा? राइट आंसर। बिल्कुल आपने सी कमेंट किया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, राज्य में राउत बाटा स्थित है परमाणु शक्ति गृह किस देश में की सहायता से स्थापित किया गया दोस्तों? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेगा। राज्य में राउत बाटा स्थित परमाणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? अमेरिका, कनाडा, जापान है या दोस्तों जर्मनी? भाई ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न इंपोर्टेंट बनते भाई। बताओ भाई आंसर बताओ, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? गुरुजी कनाडा की सहायता से बनाया गया। किसके सहायता से? कनाडा की सहायता से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का 33वां जिला क्या दोस्तों? राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में दोस्तों क्या है? 2008 में बना किस संभाग में दोस्तों? ये बताएगा। अरे भाई प्रश्न को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे साथ लिखा, इसको गलत करेगा, इसको आपको क्या करना? कट करना, और यहाँ पे लिखेगा 2008। क्या लिखना है? 2008 में से लिख देता हूँ एक बार कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2008 दोस्तों, यहाँ पे क्या करना? 2008। राजस्थान का 33वां जिला 2008 में बना किस संभाग में आता है? कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में या दोस्तों भरतपुर में? अरे भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 2008 का जो 33वां जिला बना था, ये कौन सा जिला बना था? गुरुजी प्रतापगढ़ जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 33वां जिला हमारा प्रतापगढ़ जिला बना था। कब बना था? 2008 में बना था। इतना तो आप सभी को पता चल गया। लेकिन अब बताएगा प्रतापगढ़ जो जिला है ये अपने किस संभाग में आता है गुरुजी, ये आपको बता देना है भाई। जल्दी सभी को क्या करना है? कमेंट कर देना दोस्तों, जल्दी से आप सभी कमेंट ना, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कहाँ पे देना? हर विद्यार्थी को इसका
इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है भाई, क्या है आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। और यहाँ पे एक ऑप्शन डी को यहाँ पे और लिख लीजिएगा, क्या पे लिख लीजिएगा, बांसवाड़ा संभाग दोस्तों, क्या लिखेगा, बांसवाड़ा संभाग भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको आंसर देने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी भाई, क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इतना आप सभी को क्या दोस्तों याद कर लेना। तो चलो भाई बिल्कुल सही कमेंट करें, बिल्कुल शानदार शानदार। प्रतापगढ़ तो गुरुजी हमारे किस में आता है, बांसवाड़ा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न रहेगा दूध का क्या दोस्तों, दूध का न्यूनतम उत्पादक राजस्थान का जिला कौन सा दोस्तों, बताएगा दूध का न्यूनतम उत्पादक राजस्थान का जिला कौन सा, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, धौलपुर है या दोस्तों जैसलमेर। यहाँ पे बताएगा न्यूनतम उत्पादन कौन सा जिला करता है दूध का, बताएगा बिल्कुल शानदार। यहाँ पे रहेगा गुरुजी बांसवाड़ा, कौन सा रहेगा, बांसवाड़ा रहेगा। बांसवाड़ा को दोस्तों एक बात नोट करेगा, बांसवाड़ा को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं भाई। अरे भाई 100 द्वीपों का शहर कहते हैं किसको, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते भाई, 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते। यहीं पे बात करेंगे अपन कि यहाँ पे डूंगरपुर को क्या कहते हैं, तो गुरुजी पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी अपने डूंगरपुर को कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे धौलपुर को, धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछे तो गुरुजी पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर कहते हैं। यहीं पे जैसलमेर क्या कहते हैं, तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं। पंखुड़ियों का शहर के नाम से भी अपने जैसलमेर को जानते हुए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता, बता दो दोस्तों। आपसे पूछा जाए ऊंट महोत्सव, क्या दोस्तों मैं सारे महोत्सव आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज न हो। ऊंट महोत्सव पूछे, मुरु महोत्सव पूछे, थार महोत्सव पूछे दोस्तों, थार महोत्सव पूछे या दोस्तों मारवाड़ महोत्सव पूछे, कौन सा दोस्तों, मारवाड़ महोत्सव पूछे। आपसे मेवाड़ महोत्सव पूछे, कौन सा दोस्तों, मेवाड़ महोत्सव पूछे। और आपसे और काफ़ी सारे दोस्तों उसके नाम बता दूं, सबसे पहले इनके बता देता हूं। ऊंट महोत्सव गुरुजी अपने बीकानेर मनाया जाता है, मुरु महोत्सव अपने जैसलमेर मनाया जाता है, थार महोत्सव अपने बाड़मेर मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव अपने जोधपुर में मनाया जाता है, मेवाड़ महोत्सव अपने उदयपुर में मनाया जाता है। अब देखो पतंग महोत्सव पूछे कि गुरुजी पतंग महोत्सव तो जयपुर में। यहीं पे बात करेंगे सर्द महोत्सव, सर्द महोत्सव अपने माउंट आबू में। यहीं पे बात करेंगे ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव भी अपने माउंट आबू में। इतना याद करना। अब बताएगा ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे गुरुजी, बीकानेर कमेंट करने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है, बताएगा दोस्तों माधव सागर बांध के जिले में स्थित है दोस्तों, अजमेर है, जयपुर है या दोस्तों सीकर। अरे भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बताएगा माधव सागर बांध अपने किस जिले में स्थित है। सभी को आंसर देना भाई, आंसर देने कोई दायर पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करो गुरुजी। ये अपने दौसा जिले में आता है भाई, किस में आता है, दौसा जिले में आता है दोस्तों। दौसा में याद करिएगा कौन सी बावड़ी है गुरुजी, चांद बावड़ी भाई, कौन सी है, चांद बावड़ी है। जो कौन सी चांद बावड़ी अपने दौसा जिले में प्रसिद्ध है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही कमेंट किया, बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि पीले पत्थरों से निर्मित है वह किला जिसके निर्माण में, क्या दोस्तों, पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तारागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, सोनार का किला या चित्तौड़गढ़ का किला। सबसे पहले पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ में दोस्तों। सोनार का किला कहाँ पर है, सोनार का किला अपने जैसलमेर में। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे गुरुजी, ये अपने जोधाना जोधपुर में। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी, अजमेर में। क्या दोस्तों, अजमेर में प्लस अपने बूंदी में। तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान में 2 जगह पर है, यानी कि अजमेर प्लस बूंदी में। और यहाँ पीले पत्थरों से निर्मित जो बांध है कौन सा, जो किला है ना, सोनार का किला। और सोनार किला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे बात करेंगे 99 बुर्ज वाला दुर्ग। आपसे पूछे कि 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा, तो भी अपना सोनार का दुर्ग है। 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहा जाता है भाई, बिल्कुल पीले पत्थरों से निर्मित है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा गुरुजी बताएगा, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ, हमें भी बताएगा। 1567 में, 1534 में, 1303 में या दोस्तों 1559 में। देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे चित्तौड़ का, आपको प्रथम शाखा पूछे गुरुजी चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। यहीं पे दोस्तों द्वितीय शाखा के बारे में पूछे गुरुजी द्वितीय शाखा कब हुआ था, यह बता दो। तो यह हुआ था दोस्तों 1500, क्या दोस्तों 1534 और 35 के अंतर्गत यह हुआ था। यही भी बात करेंगे तृतीय शाखा कि गुरुजी तृतीय शाखा कब हुआ था, तो बताइएगा दोस्तों 1500, क्या दोस्तों 1567 और 1568 में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ रहेगा ए ऑप्शन। जो भी साथ ए कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है, जो भी साथ ए कमेंट करें बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है आपके सामने रेडियो बांध और स्पेल। क्या दोस्तों, रेडियो बांध और स्पेल सागर का बांध किस जिले में से है दोस्तों, कोटा, दौसा, जयपुर है या दोस्तों उदयपुर है। प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाएगा, प्रश्न आपके सामने में 35 प्रश्न रखने
करने वाला हूँ। 35 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार है। चलो इसका आंसर बताएगा, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है डोसा। क्या रहा गुरुजी? डोसा को लॉक कर दो, बिल्कुल डोसा को लॉक कर दिया भाई। डोसा कमेंट करें ना, आपने भी अगर डोसा कमेंट किया है तो बिल्कुल सही, डोसा जो भी साथी कमेंट करें ना, सही कमेंट करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अरे भाई याद करो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अरे भाई 50 जिलों के अनुसार आपको बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताएगा कोटा, दूदू, जयपुर है या दोस्तों उदयपुर है। देखिएगा दोस्तों, छोटा जिला रहेगा दूदू। और याद कैसे करोगे दोस्तों, एक छोटा बच्चा होता है, क्या करता है? दूध पीता है। क्या करता है? दूध पीता है। मतलब हमें छोटा जिला पूछा है, यानी कौन सा रहेगा? दूदू रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करें गुरुजी, दूदू यहाँ पे सेव है। दूदू एक ऐसा ना दोस्तों, ये ग्राम पंचायत से दोस्तों क्या है, एक ग्राम पंचायत से दोस्तों सीधा जिला बना भाई, एक ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना, एकमात्र ऐसा जिला जो कौन सा है अपना प्यारा सा दूदू, नन्ना सा मुन्ना सा दूदू हमारा है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन कमेंट करें ना, आप सभी का बी सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, पशुपालन विभाग किने, क्या दोस्तों, पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग के से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? बताएगा 1962 है, 1958 है, 1990 है या 1982 भाई। चलिए जल्दी से भी कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं भाई, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है, सभी का आंसर है। और ये की थी दोस्तों 1982 में की गई थी, और 1982 में किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। डी ऑप्शन को लॉक कर दो गुरुजी, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। 35 क्वेश्चन करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है। 35 में से आज 20 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हो ना, 20 प्लस है, तो आपकी जो तैयारी चल रही है ना वो शानदार। तो एंड तक क्लास में रहना, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो भाई। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, प्रश्न है, भोज महिर भोज किस वंश का संस्थापक था? गुर्जर प्रतिहार है, चाहमान है, परमार है या दोस्तों गोइल? अरे भाई गुर्जर प्रतिहार दोस्तों, अरे यार भाई बताएगा दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? एक को लॉक कर दो भाई, जो भी साथ कमेंट करें, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है दोस्तों? बताएगा, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबाई किस जिले में? अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या जयपुर दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा भाई? जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की दोस्तों। ऐसे प्रश्न में आपके लिए कमेंट के लिए रेगुलर प्रश्न रखता हूँ, और हर विद्यार्थी को अगली क्लास में उसका आंसर बताता हूँ, तो आप इसका आंसर कमेंट में देगा, वरना आपको सुबह वाली क्लास में ज्वाइन करके इसका आंसर पता कर लेना भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? भीनमाल जालौर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, केकड़ी अजमेर में या दोस्तों सेवर भरतपुर में? गुरुजी केकड़ी तो एक जिला बन चुका था, फिर अजमेर क्यों है भाई? अजमेर को हटा दो ना, जब रस्ते में अजमेर आ गया है तो अजमेर को रस्ते से हटा दो भाई। बिल्कुल शानदार भाई, सबका आंसर है भाई, सबका आंसर है सरसों अनुसंधान जो केंद्र है ना गुरुजी अपने सेवर भरतपुर में। ऑप्शन डी को लॉक कर दो दोस्तों। किसको लॉक कर दो? डी ऑप्शन को लॉक कर दो। जब भी साथी डी कमेंट करें, बिल्कुल सही कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में चुकंदर से क्या दोस्तों? राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया दोस्तों? कहाँ पर किया गया? जल्दी से कमेंट करेगा। चित्तौड़गढ़ है, श्रीगंगानगर है, बूंदी या दोस्तों झालरापाटन में? कि राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको आंसर बताना है। आंसर बताने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार शानदार, सबका आंसर गुरुजी श्रीगंगानगर है। और श्रीगंगानगर को गुरुजी अन्न का कटोरा कहते भाई। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा नाम से किसे जानते? तो श्रीगंगानगर को। यहीं पे बात करेंगे धान का कटोरा, और धान का कटोरा हमारे किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। इतना आप सभी को दोस्तों याद कर लेना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो आपके सामने है कि भाखड़ा नांगल बांध से क्या दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के किन 2 जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? बीकानेर गंगानगर है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर भाई। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, आंसर देगा भाई, सभी साथियों को आंसर देना। तो गुरुजी यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कर दो, हनुमानगढ़ और बीकानेर को सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया गया। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने आ चुका है, प्रश्न देश स्वरों कहलाता है। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आ चुका है। आपसे पूछा देश स्वरों किसे कहते हैं? कोमलगढ़ उदयपुर के बीच के क्षेत्र को, अचलगढ़ गोकुंदा के बीच के क्षेत्र है, या दोस्तों राव जरगा पर्वत चोटियों के मध्य क्षेत्र को, या प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच के क्षेत्र को? अरे भाई यहाँ पे जल्दी से आंसर बताओ, किसे कहते हैं भाई? जल्दी से आंसर देंगे, बिल्कुल देश स्वरों आपसे पूछा है। और देश स्वरों गुरुजी सी ऑप्शन को लॉक कर दो। किससे लॉक कर दो? बिल्कुल शांत भाई, सभी साथी का शेयर, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन लाइक की संख्या काफी कम यार। एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्या करेंगे? क्लास को लाइक कर दो। अगला ऑप्शन देखो,
करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे भाई आंसर दिएगा, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, दौसा में, बीकानेर में या दोस्तों उदयपुर में? अरे भाई बताएगा, करणी माता का मंदिर पूछा है और करणी माता का मंदिर गुरुजी कहाँ पर है? देश नौक में भाई, कहाँ पर है? देश नौक में, और देश नौक हमारे ऑप्शन में नहीं है तो फिर बीकानेर भाई कहाँ पर है? देश नौक बीकानेर में क्या है? करणी माता का मंदिर है। इतना आपसे पता होना चाहिए। यहीं पे बात करेंगे, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता? काबा कहा जाता। यहाँ पे बात करेंगे, करणी माता को डाढ़ी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं भाई। कैसी? डाढ़ी मूंछ वाली लोक देवी किसको कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे, करणी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी भाई। किसके रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की किसने नींव रखी थी? करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और करणी माता का जो जन्म हुआ था दोस्तों, याद करेगा कहाँ पे हुआ था? सुआप में हुआ था। और सुआप गुरुजी कहाँ है? सुआप तो हमारे जोधाना, जोधपुर में भाई। बिल्कुल सही कमेंट करो, शानदार, सभी का आंसर है। अब बताएगा बिल्कुल बीकानेर कमेंट करें। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले में शहर में स्थित है? बात आएगा जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या दोस्तों कोटा? तो रातानाडा हवाई अड्डा तो गुरुजी हमारे कहाँ पे है? ये अपने कहाँ पे जल्दी जल्दी से भी कमेंट करेंगे। बिल्कुल शानदार, जोधाना जोधपुर भाई। कहाँ पर है? जोधाना जोधपुर में क्या है? रातानाडा हवाई अड्डा यानी जोधपुर कमेंट करने वाले का सबका सही आंसर है। जोधपुर कमेंट क्या सही है? जोधपुर को गुरुजी ब्लू सिटी कहते हैं भाई। बिल्कुल सही है। सूर्य नगरी भी कहते हैं। हाँ भाई, सूर्य नगरी भी कहते हैं भाई। सही कमेंट करे भाई, सभी का सही आंसर है। कमेंट करते रहो और क्वेश्चन काउंट करते रहो, एंड में मैं आपको पूछने वाला हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपके सामने जो रहा है दोस्तों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980, 1982, 1984 या दोस्तों 1240? जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। यहाँ पे क्या आंसर है गुरुजी कि 1955 में तो क्या गई थी, इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 में। कब मिला था? 1980 मिला था। बिल्कुल ए ऑप्शन कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, स्वटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के सांस्कृतिक दरबारी थे? रामीर, राखुंबा, सांगा या दोस्तों लाका? अरे भाई याद करो किसके दरबारी कवि थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर देख रहा गुरु जी बी ऑप्शन। अरे भाई कुंभा को लॉक कर दो। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मेवाड़ में दोस्तों कितने दुर्ग है? मेवाड़ में 84 दुर्ग है भाई। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग है मेवाड़ में। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था मेरे शेर से ने, 32 दुर्गों का निर्माण है ये किसने करवाया था? कोंबा ने करवाया था। इतना आप सभी को याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता। क्या दोस्तों? राजस्थान में, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न क्या पूछा? राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीब उन्मूलन किस प्रारंभ किया गया था? 2002, 2001, 2000 में या 1999 में? तो यहाँ पे राइट आंसर गुरुजी 2000 को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? 2000 को लॉक कर दो। बिल्कुल 2000 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी है बिल्कुल से। लाइक करो भाई, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल करो, ताकि जैसे मैं क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के प्रमुख विद्युत परियोजना है? महब जहाज सागर है, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिसलपुर परियोजना? अरे भाई पेयजल दोस्तों, बिसलपुर तो पेयजल है भाई। क्या है? पेयजल है यानी पीने की काम में आती है बिसलपुर परियोजना। इंदिरा गांधी क्या है? सिंचाई परियोजना भाई। कैसी है? सिंचाई परियोजना जो हमारे पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। चंबल भी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जल्दी से कमेंट करेगा। बिल्कुल शानदार, चंबल कमेंट करेगा। बिल्कुल चंबल से भाई, चंबल कमेंट करने वाले का सही है राउत बाटा। बिल्कुल शानदार शानदार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से कौन से नदी से निकलती है? बताएगा बैराट की पहाड़ियों से जयपुर से कौन सी नदी निकलती है? गगर नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी या बाणगंगा नदी? तो याद करेगा मेरे शेर सैनियों कि बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है भाई। कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है, जिसे दोस्तों अर्जुन की गंगा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सेला, क्या दोस्तों? राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या दोस्तों गंगानगर? तो यहाँ पे राइट आंसर का बूंदी दोस्तों। और बूंदी को छोटे कांसी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? छोटे कांसी कहते हैं। यहीं पे याद करो, बावड़ियों का शेर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शेर पूछे, छोटे कांसी पूछे। यहीं पे दोस्तों 84 खंभों की छतरी दोस्तों बूंदी जिले में
84 खंभों की छतरी है जो प्रसिद्ध है। यहीं पे एक तारागढ़ का दुर्ग है जो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। इतना आप सभी को याद करना। बूंदी जिले में चौथ माता का मंदिर जो भी अपने यहाँ पे प्रसिद्ध है, चौथ माता का मंदिर है। चलो भाई, ऐसे प्रश्न आपको रेगुलर मिलेंगे, इसीलिए ऐसे प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल करना ना भूले। अगला प्रश्न आपके सामने है, दयाल दास की ख्यात जिस है रियासत के शासकों का वर्णन क्या है? वह है दोस्तों जोधपुर रियासत, कागरोन है, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आप सभी का, राइट आंसर में सभी का देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का बीकानेर। भाई बीकानेर कमेंट करने वाले का सही है। आपने अगर बीकानेर कमेंट किया, सही कमेंट किया। अगला प्रश्न देखो, तन्नौट माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे भाई, तन्नौट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, कोटा या दोस्तों अजमेर है। जैसलमेर का जो मंदिर है ना, तन्नौट माता का जो मंदिर है ना, ये जैसलमेर में दोस्तों। और इस तन्नौट माता को दोस्तों BSF जवानों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BSF है, जवानों की देवी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और आज क्लास अब कैसे लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने ऑल नहीं किया तो ऑल करें। आप बताएं दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 पूरे सही हुए? इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जब भी क्लास, और दोस्तों एक बार क्लास का टाइम आप सभी नोट करेंगे। सुबह को तो मैं क्लास कब लेकर आता हूँ? सुबह को 6:30 होते हैं ना, तो हमारी क्लास शुरू हो जाती है। कब होती है? 6:30 में। यहीं पे अब कब होती है? शाम को क्लास कब आती है? गुरुजी शाम का टाइम भी बता दो। तो शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है, यानी दोनों टाइम आपको रेगुलर क्लास मिल रही है। दोनों टाइम क्लास ज्वाइन करने, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।